स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का है और प्रहार में सबसे पहले बात बिहार की, जहां लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के फरमान पर घमासान मच गया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी होली पार्टी में पुलिस वाले को ठुमके लगाने का आदेश दिया। इस आदेश को मानना उनके बॉडीगार्ड और पुलिस के जवान दीपक कुमार को महंगा पड़ गया। पटना के एसएसपी ने दीपक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल दीपक कुमार ने पुलिस की वर्दी में डांस किया था, इसीलिए उस पर यह कार्रवाई की गई। पटना में होली पार्टी के मौके पर तेज प्रताप ने पुलिस वाले से जबरन वर्दी में डांस करवाया था। लालू के लाल ने ऑन ड्यूटी पुलिस के जवान को कहा कि मेरे गाने पर ठुमका लगाओ, नहीं तो नौकरी से सस्पेंड करवा दूंगा। भले ही तेज प्रताप ने बात होली के खुमार में आकर कही और तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले ने उनका आदेश मान लिया, तो अब पुलिस की तरफ से उस पर एक्शन हो गया है। सबसे पहले आइए आपको सुनवाती हूं तेज प्रताप ने किस तरह पुलिस वाले को डांस का फरमान सुनाया था। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या तेज प्रताप को नियमों की जानकारी नहीं? क्या उनको नहीं पता कि वर्दी में अगर कोई सिपाही ठुमका लगाएगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है? क्यों सस्पेंड करने की धमकी होली के अंदाज में दी गई, ये सवाल है। तेज प्रताप यादव पर होली पर हुड़दंग के मामले में एक और एक्शन हुआ है। पुलिस ने बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर तेज प्रताप के खिलाफ 4000 रुपए का चालान काट दिया है। तेज प्रताप कल सीएम हाउस एक अन्य मार्ग के पास बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहे थे। वो दूसरे शख्स की स्कूटी चला रहे थे। स्कूटी का इंश्योरेंस भी नहीं था, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी नहीं था और बिना हेलमेट स्कूटी चलाना अब तेज प्रताप यादव को भारी पड़ गया है, क्योंकि 4000 का चालान तेज प्रताप यादव का काट दिया गया है। किसी दूसरे की वो स्कूटी चला रहे थे जिसका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पोल्यूशन नहीं हुआ था, इंश्योरेंस भी नहीं था और इसका खामियाजा तेज प्रताप यादव को भुगतना पड़ेगा। होली का खुमार तो चढ़ा तेज प्रताप यादव पर, लेकिन होली के खुमार में नियमों को भूल गए लालू प्रसाद यादव के बेटे और ये उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए पटना से। नीतीश, होली के रंग में भंग पड़ गया तेज प्रताप यादव के। होली का खुमार ऐसा चढ़ा कि सारे नियमों को ताक पर रख दिया लालू प्रसाद यादव के बेटे ने। फिलहाल बिहार में क्या चल रहा है, किस एक्शन की ओर तैयारी है? जी हाँ, बिल्कुल। होली की जो मस्ती है वो अब उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है और उसमें अब लगातार एक्शन भी हो रहा है, क्योंकि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक नियम है, उसका पालन उन्होंने नहीं किया और यही कारण है कि उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। और सोशल मीडिया पर चूँकि तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, तो हर किसी की जानकारी में ये बात है कि स्कूटी कैसी है, किस उसका नंबर क्या है। और फिर जब ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंची, तब उन्होंने इसकी जांच की और ये पता चला कि उसका जो इंश्योरेंस था वो भी नहीं था, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। और लगातार वो जो वीआईपी जोन है, जहां तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्री के आवास हैं, उस इलाके में घूम रहे थे, स्कूटी पर चल रहे थे। तो जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो जाहिर है उसके बाद से ये सारे एक्शन हो रहे हैं। 4000 रुपये का चालान कुल मिलाकर काटा गया है। स्कूटी जिस व्यक्ति के नाम की है उसका जब रिकॉर्ड देखा गया तो इससे पहले भी कई बार, करीब 7 बार चालान काटा गया है और कई चालान अभी तक पेंडिंग है। तो अब जाहिर है पुलिस ये भी देखेगी कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति है, कौन सा वो उनका जाहिर मित्र रहा होगा जिनके स्कूटी वो चला रहे थे। तो लगातार अब एक्शन हो रहा है और इससे पहले जिस बॉडीगार्ड को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी उस मामले भी एक्शन लिया गया है और उस पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह एक दूसरे बॉडीगार्ड को उनका वहां पर उसकी जिम्मेदारी अब दी गई है। बिल्कुल नीतीश, और तेज प्रताप की इस होली के खुमार की चर्चा बिहार की सियासत में भी खूब होगी, चुनावों में भी इसका जिक्र किया जाएगा और सत्ता पक्ष जरूर तेज प्रताप यादव पर निशाना साधना शुरू कर चुका होगा। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो तेज प्रताप ने होली के मौके पर जिस तरह बिना नंबर प्लेट की स्कूटी चलाई और पुलिस वाले को धमकाया, उससे बीजेपी को आरजेडी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार में कानून का राज है, आरजेडी के लोग कितना भी चेहरा बदल लें लेकिन उनकी सोच बदलने वाली नहीं। बीजेपी के सख्त रुख का असर देखने को मिला। आज सुबह होते होते तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात जवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पौधा तो उसी तरह के निकलेगा, फल फूल उसी तरह का लगेगा,
राजद का कल्चर वही है ना जो जंगल राज में था, जो डीएम एसपी को खैनी बनाने के लिए कहते थे, वही कल्चर है ना। तो बापे पुत परापत घोरा नहीं कुछ का तो थोरम थोरा, वो तो गुण रहेगा ही, इसमें कोई नया बात नहीं है। राजद का कल्चर ही है कानून का धज्जी उड़ाना, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाना और संविधान का बार बार अपमान करना, लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करना। जो लोग राजद में रहे हैं वो कितना भी चेहरा बदल ले, सोच और संस्कार वही रहेगा। अब तेज प्रताप के वीडियो पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी नेता ने कहा कि ये बिहार में हो रहे क्राइम पर पर्दा डालने की कोशिश है। खूनी होली बिहार में खेली गई, दौड़ा दौड़ा करके पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, पुलिस वाले की हत्या हो रही है, पुलिस की आभा मर चुकी है। इन खबरों को तवज्जो देने के बजाय बुरा न मानो होली है। अरे भाई, चिराग पासवान जी के साथ तो पूरा पुलिस बल डांस कर रहा है, कथक डांस कर रहा है और उठा उठा के बीग रहा है उनका नेता लोग पुलिस वाले को। गोपाल मंडल ने हाई स्कूल में होली मिलन समारोह में कितनी भद्दी बात बोली, लड़कियां शर्म से अपना मुंह छिपा करके पीछे भागी। ये खबर नहीं चलेगी, लेकिन बुरा न मानो होली है। उनके अंगरक्षक जो उनके जिले का है, परिवार की तरह है, बुरा न मानो होली, आप भी नाचो, बुरा न मानो होली है, दो बार बोला। इसको खबर बनाया गया और खबर बना कर करके बिहार में हो रहे अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश। बिहार में पुलिस वालों पर जारी हमलों को लेकर बवाल मचा है। अररिया और मुंगेर के बाद भागलपुर और मधुबनी में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। भागलपुर और मधुबनी में झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ। भागलपुर में पुलिस को खबर मिली थी कि बच्चों के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस जब अतिंचक थाना क्षेत्र के कसडी गांव पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही और चौकीदार घायल हुए हैं। वहीं मधुबनी में भी जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर इसी तरह का हमला हुआ। खुटौना थाना क्षेत्र के परसाई गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी। पुलिस जब विवाद सुलझाने पहुंची तो एक पक्ष ने उसी पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर लाठी और पत्थरों से अटैक किया गया। इसके पहले 3 दिन के अंदर बिहार में 2 दारोगा की हत्या हो चुकी है। पहले अररिया में एएसआई की हत्या हुई। इसके 48 घंटे के अंदर भीड़ ने मुंगेर में दारोगा को पीट कर मार डाला। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या करने वाले गुड्डू का पुलिस ने यूपी स्टाइल में एनकाउंटर कर दिया है। एएसआई संतोष कुमार हत्याकांड में गुड्डू यादव मुख्य आरोपी है। शनिवार को पुलिस उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपियों को पकड़ने जा रही थी, तभी गुड्डू ने पुलिस जीप के पेड़ से टकराने का फायदा उठाया। गुड्डू यादव पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस वालों ने अपनी रक्षा में गोली चलाई। गुड्डू का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। गुड्डू के बाएं पैर में गोली लगी है। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में अचानक पुलिस वालों पर हमले की वारदात बढ़ चुकी है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। सरकार के लोग जो है पूरी तरीके से सोई हुई सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और गैंगरेप हो, किडनैपिंग हो, डकैती हो, शोरूम की चोरी हो, बैंक की रॉबरी हो, हत्या हो, लगातार जो है या पुलिस वालों की हत्या हो रही है। तो ये स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो चुकी है। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार जी के पास है। अब इनसे चलाया नहीं जा रहा है। प्रति एक दिन जो है 200 लोगों की हत्या जो है हर एक दिन जो है हो रहा है, लेकिन जो विक्टिम है उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे प्रहार में। अब बात करेंगे यूपी के उन्नाव में टेंशन की। उन्नाव में 55 साल के शरीफ की मौत के बाद उनके परिजन जो सवाल उठा रहे हैं, पुलिस जो दावा कर रही है, उससे इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। शरीफ के परिजनों का आरोप है कि शरीफ की मौत रंग लगाने के दौरान मारपीट की वजह से हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत की बात सामने आई है।
परिजनों के आरोपों पर पुलिस वारदात के समय का सीसीटीवी खंगाल रही है और मारपीट के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। तो उन्नाव में शरीफ नाम के व्यक्ति की मौत के बाद परिवार वाले अलग दावा कर रहे हैं, पुलिस अलग दावा कर रही है। होली के रंग में भंग ना डले, इसके लिए यूपी पुलिस ने बड़ी बड़ी तैयारी की थी। अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जबरन रंग लगाने को लेकर मारपीट हुई और इसी मारपीट के दौरान शरीफ की जान गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी है। परिवार की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब पुलिस टीम मृतक शरीफ के घर पहुंची तो परिजनों ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। खाली देख रेख होगी, एक्शन भी कोई होगा? एक्शन तो कोई हो ही नहीं रहा। नहीं बताया, खाली देख रेख हो रही है, एक्शन नहीं होगा। सिर्फ 75 बार आग लगाई जा रही, बस और कुछ नहीं हो रहा। कब करेगी पुलिस काम? वहीं उन्नाव के कासिम नगर में शरीफ की मौत के बाद तनाव की स्थिति हो गई। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और जबरदस्त धार्मिक नारेबाजी के साथ दोषियों को फांसी की मांग करने लगे। अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं। शरीफ की मौत के बाद परिजन ये कह रहे हैं शरीफ की बेटी मारपीट के साथ उनके साथ लूटपाट की भी बात कर रही हैं। यहाँ से थोड़ी देरी तक गए, वहाँ पे लोगों ने जबरदस्ती करी, बदतमीजी करी, उनके ऊपर रंग डाला। जब उन्होंने मना किया तो उनको खींचा गया, मारा गया, जबरदस्ती उनके साथ बदतमीजी करी गई, उनको धक्का दिया गया, उनके पर्स छीन लिया गया, उनके पास में 5000 रुपए थे वो सब निकाल लिया गया, उनके ऊपर रंग डाला गया, उनको बेहोश कर दिया गया। आज वो इस हाल में, अब 5 बहनें हैं, हमारा छोटा भाई है। मारपीट हुई, उनको मारा गया, उनको खींचा गया, उनके साथ बदतमीजी करी गई। कार्रवाई ये चाहते हैं जिसने भी ये किया हो उसको सजा दी जाएगी। पता कौन दोस्त थे वहाँ, सब रंग में रंग खेल रहे थे, सबके मुंह जैसा ढके हुए थे, नहीं पता। अगर हम लोग अब शरीफ के एक परिजन का दावा है कि उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन शरीफ को रंग लगाने वालों ने उनकी एक ना सुनी। इतना ही नहीं, रंग लगाने के साथ लोगों ने शरीफ के साथ जमकर मारपीट की। वो जा रहे थे चच्चा ऑटो से, तो रंग चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम उतर जाएं और मना कर दें कि रंग न डालो। उन्होंने उतर के मना किया कि रंग न डालो, ऑटो वाला रुका रहा। फिर वो लोग बदतमीजी करने लगे, गालियाँ बकने लगे, रंग बच्चे डालते रहे। हम गए, बीच बराव कराने लगे। हमने कहा चच्चा पर रंग न डालो भाई, मुझे मना कर रहे हो, मना कर रहे हैं, तुम रंग डाल लो, लेकिन वो माने नहीं। खैर हमने चच्चा को कहा चलो अच्छा जाओ, बैठो ऑटो पे जाओ, ये वो त्यौहार है। हम वापस आ गए। फिर वो बैठ गए जब ऑटो पे, तो उन्होंने दौड़ा लिया उनको और तिराहे पे ट्रांसफार्मर के पास खींच के ऑटो से उनको थप्पड़ों से मारने लगे और कलर डालते रहे, बच्चे कलर डालते रहे, वो थप्पड़ों से मारते रहे। हम ये चाहते हैं कि उनको सबको जेल हो जाए, जेल भेजे। तो पीड़ित की बेटी और परिजनों को तो आपने सुना, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो सीधे मारपीट को शरीफ की मौत का कारण बता रहे हैं। वहीं पुलिस कार्डियक अरेस्ट को मौत की वजह बता रही है। पोस्टमार्टम और डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाते हुए कराया गया है, जिसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है और शरीर पर कोई किसी जाहिर चोट के निशान नहीं है। अन्य आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आइए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पुलिस पर अटैक की खबर है। खबर एमपी के मऊगंज से है, जहां पुलिस टीम पर आदिवासी समाज की भीड़ ने अटैक कर दिया। बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने गांव में पहुंची पुलिस टीम पर जबरदस्त पथराव होने लगा। भीड़ के चौतरफा हमले में पुलिसकर्मी घिर गए और जब तक कुछ समझ पाते कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। जिस बंधक युवक को पुलिस छुड़ाने गई थी उसकी भी हत्या कर दी गई। हमले में थाना प्रभारी संदीप भारती गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार के हाथ पैर तोड़ दिए गए। कई घंटों तक पूरे गांव में उत्पात चलता रहा। बेकाबू भीड़ तांडव मचाती रही। 2 महीने पुराने सड़क हादसे के बाद ये बवाल हुआ। आदिवासी परिवार के अशोक कोल नाम के शख्स की मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि सनी द्विवेदी नाम के लड़के ने हत्या की। उसी को बंधक बनाया गया था, जिसे छुड़ाने के पुलिस मौके पर पहुंची थी। तभी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें एएसआई की मौत हो गई। थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। तहसीलदार की हालत नाजुक बनी हुई है। किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे।
समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। और हम लोग किस तरह से वहां से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुमारे लाल पनिका, ये तहसील हनुमना के हैं। ये घटना तहसील हनुमना खटखरी पहाड़ी सर्किल की है। की डेथ हो गई और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर भी हो गए हैं। अभी कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहां से निकल रहे हैं उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। सभी को रीवा ला रहे हैं। कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं उनको रीवा। इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। सर में बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे हैं। मैं भी वहीं था। हाँ जी, मैं भी वहीं था स्पॉट पर। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मऊगंज की घटना पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। मोहन यादव ने कहा कि यह घटना किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोहन यादव के निर्देश पर डीजीपी और प्रभारी मंत्री मौके पर मौजूद हैं। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं।